कई ऐसी स्कीम है जिनमें इन्वेस्टमेंट कर आप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में सुना है जिसमें रिटायरमेंट पर आपका बच्चा 10 करोड़ का मालिक हो जाएगा? चौंक गए आप? आसान है समझना और आसान है इसमें इन्वेस्ट भी करना। आपको बताते हैं ऐसी योजना के बारे में, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सरकार ने नाबालिग बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में इसका ऐलान किया था। ये योजना देश भर में 75 जगहों पर शुरू भी की गई है। अब तक 250 से ज्यादा PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को बच्चों को आवंटित किए जा चुके हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का सुनहरा मौका देती है। इस योजना के तहत माता पिता अपने बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। ये उन्हें लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने का मौका देती है। एनपीएस वात्सल्य योजना में कंट्रीब्यूशन और निवेश के फ्लेक्सिबल विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें माता पिता सालाना न्यूनतम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। ये हर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के लिए सुविधाजनक भी है। ये योजना एनपीएस वात्सल्य अभी नागरिकों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना है। ये सुरक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण कदम भी है। योजना न केवल ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि इक्विटी के सिद्धांत पर भी आधारित है। इससे परिवार के बुजुर्गों और युवा दोनों पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कवच मिलता है। एनपीएस वात्सल्य योजना को बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चक्रवृद्धि ब्याज के चलते ये बड़ी पूंजी जुटा पाएगी। इतना ही नहीं, ये योजना व्यक्तियों को उनके बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन भी प्रदान करेगी। अब कितनी रकम जुटा सकते हैं, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जान लीजिए। एनपीएस वात्सल्य योजना में आप अपने बच्चे के लिए कितनी बचत कर सकते हैं, इसका ब्यौरा आपको हम चलिए देते हैं। सालाना योगदान 10,000 रुपए का है। निवेश अवधि 18 वर्ष है। 18 वर्ष की आयु में अनुमानित फंड यानी कि 5 लाख रुपए 10% रिटर्न रेट पर है। 60 वर्ष की आयु में अनुमानित फंड कितना होगा? 10% रिटर्न रेट पर 2.5 करोड़ 75 लाख और 11.59% रिटर्न रेट पर 5.97 करोड़ रुपए। 12.86% रिटर्न रेट पर 11 करोड़ के लगभग राशि होगी, आवंटित फंड होगा। एनपीएस वात्सल्य के प्रमुख फीचर बताते हैं, यानी कि आपको इस योजना का फायदा कैसे होगा और इसके लिए आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए, पात्रता यानी कि आप क्या उसके लिए पात्र हैं या नहीं, ये मानदंड आपको हम बता रहे हैं। कोई भी नाबालिग जिसके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, इस योजना के लिए वो पात्र माना गया है। न्यूनतम योगदान क्या है? देखिए, न्यूनतम योगदान ये है कि सालाना न्यूनतम आप 1000 रुपए योगदान दे सकते हैं। अधिक योजना में कंट्रीब्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं, अधिक योजना में कंट्रीब्यूटर माता पिता हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों की लिए योगदान वो दे सकते हैं। योगदान की अधिकतम कोई सीमा नहीं है। 18 वर्ष की आयु के बाद बदलाव भी है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आवश्यक केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद नाबालिग का एनपीएस खाता स्टैंडर्ड एनपीएस खाते में बदल जाएगा। योजना से जुड़े खास नियम भी हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। शिक्षा, गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद योगदान के 25% तक की निकासी की अनुमति है। अधिकतम 3 बार ऐसा आप कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एनपीएस टियर 1 सभी नागरिक में सहज बदलाव भी है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की अनुमति है और लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कोष यानी कि 80% कॉपर्स का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता है और 20% एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। 2.5 लाख रुपए या उससे कम का कॉपर्स, पूरे कॉपर्स एकमुश्त राशि के रूप में निकाली जा सकती है। मृत्यु होने पर संपूर्ण कॉपर्स अभिभावक को वापस कर दी जाएगी। खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ये जानना बेहद जरूरी है इस योजना का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। नोट कर लीजिए। एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज है नाबालिग के जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र भी कहा गया है, या फिर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट। अभिभावक को का जो केवाईसी है, पहचान और पते के प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किया जाएगा।
साथ ही ये कहा जाएगा आधार और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए माता पिता का, पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, नरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर होना चाहिए। इसमें आप रजिस्टर होने चाहिए। अगर अभिभावक एनआरआई है तो फिर क्या जरूरी है, तो नाबालिग का एनआरई यानी कि एनआरओ भी हो सकता है, बैंक खाता यानी एकल या संयुक्त खाता हो सकता है। तो ये जरूरी दस्तावेज के साथ जरूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है ताकि आप इस वात्सल्य योजना का फायदा उठा सके। नमस्कार।